बिन मांगे मोती मिले तो उसका मोल समझ में नहीं आता। जब हमें परवाह नहीं मिलती तो हम उसकी तलाश करते हैं, पर अगर वो मिल जाए तो हमें वो खलने क्यों लगती है। हेलो एवरीवन, तो आज हम समझेंगे परवाह का मोल। नेहा अक्सर अपने पति से फोन करके पूछती रहती थी कि खाना खाया कि नहीं, कितनी देर में घर आओगे, नाश्ते में क्या बनाऊं, वगैरह वगैरह। राहुल इन सवालों से तंग आकर हमेशा चिढ़कर जवाब देता। इससे नेहा दुखी हो जाती, क्योंकि वो तो बस उसकी परवाह करती थी और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल भी रखती थी। खैर, ये कहानी सिर्फ नेहा की नहीं, बल्कि ये समस्या आजकल हर दूसरे परिवार में देखी जा सकती है। ये बात समझने में हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल लगे कि इतना पूछना परवाह कैसे है, या परवाह परेशानी कैसे हो सकती है। लेकिन उस पल को सोचिए जब आप कहीं बाहर हो और घर से कॉल आ जाए कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, खाने में फास्ट फूड क्यों खाया, तो अक्सर ही आपका चेहरा बिगड़ने लगता है। ये पति पत्नी, माता पिता और बच्चे या हर उस रिश्ते में होता है जिसमें आत्मीयता होती है और लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, खोज खबर लेते हैं। इसमें कुछ लोग इस परवाह की आदत से चिढ़ जाते हैं, जो सामने वाले को दुखी कर जाता है। अगर जब दूसरा व्यक्ति आपकी फिक्र कर रहा है तो ये चिड़चिड़ाहट का भाव क्यों आना चाहिए? ये सवाल मामूली नहीं है। इनका जवाब देते हुए जरा ध्यान दें। नंबर 1, भावनाओं का ख्याल रखें। हमें जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, हम उसकी कदर नहीं करते। ऐसा ही होता है जब अधिक फिक्र करने वाला व्यक्ति मिल जाए, उसे बेहद सामान्य ढंग से लेने लगते हैं। उसकी नाराजगी का भान भी नहीं होता, बेवजह कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि पता होता है ना, 2-4 बातें करके मना लेंगे या फिर खुद नाराज हो जाएंगे तो वो परेशान होकर अपनी नाराजगी भूल जाएगा। लेकिन इससे आपको तो अहमियत मिल जाती है, पर उस व्यक्ति की भावनाएं दब जाती हैं। इसलिए एक बात गांठ बांध ले कि जो आपको प्यार करता है, भले ही वो आपके माता पिता हो या आपका कोई दोस्त या कोई भी व्यक्ति जो आपका भला चाहता है, वो आपकी फिक्र करता है। इसलिए बेवजह उसका दिल दुखाने या जलाने जैसी हरकतें ना करें। उसकी भावनाओं का सम्मान करें और बहुत ही प्यार से उसके साथ पेश आएं। नंबर 2, मनमुटाव ना रहे। दरअसल हर व्यक्ति की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। आप हर रोज ही उसे बुरा महसूस कराएंगे तो एक ना एक दिन वो खुद आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। यदि परवाह करने की आदत पसंद नहीं आ रही तो उसे प्रेम से समझा सकते हैं कि इतनी पूछताछ या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खामखा क्यों ही इतना परेशान होना। कोई आपसे आपका हालचाल जानने की कोशिश करे और आप ये सुनकर झल्लाने लगे तो समझ लीजिए रिश्ते में कमजोरी आ रही है। इसलिए अपने माता पिता, अपने दोस्त या फिर कोई भी व्यक्ति जो आपका भला चाहता है, हमेशा उससे प्यार से बात करें। नंबर 3, आदर न भूलें। अक्सर हम तंग आकर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। माँ बच्चों से यदि घर लौटने का समय पूछे तो बच्चे कहते हैं, लो मम्मी आप फिर शुरू हो गई। पत्नी अगर पति से खाने के लिए पूछे तो सुनने को मिलता है, तुम रोज ही एक सवाल करती रहती हो। पूछे गए इन साधारण सवालों के उत्तर देने का लहजा जाने अनजाने में व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। ख्याल रखें कि कोई व्यक्ति किसी से जैसा व्यवहार करता है, सामने से उसी व्यवहार की उम्मीद भी रखता है। इसीलिए उनसे भी सम्मान से ही पेश आएं। इसलिए कोशिश करें कि आपके जीवन में कोई भी, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके दोस्त या कोई भी व्यक्ति जो आपका भला चाहता है, उससे प्रेम से बात करें और किसी का कभी भी दिल न दुखाएं।